अगले महीने से रिचार्ज के झंझट से आप फ्री हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अगर आपके फ़ोन में 2 सिम अभी चल रहे हैं तो आप रिचार्ज से परेशान होंगे कि एक सिम में डेटा है, एक सिम में कॉल आ ही रहा है, लेकिन दूसरे सिम पे सिर्फ कॉल आ जाए चूंकि वो नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके साथ, या बैंक में वो नंबर जो है लिंक किया हुआ है। ऐसे में उस नंबर को भी चालू रखने की आपकी मजबूरी होगी और उसका रिचार्ज परेशान से आप परेशान हो गए होंगे। और दो सिम को मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास 2 सिम है, फैमिली में ऐसे ही 4-5 मेंबर जो हैं उनके पास अगर डबल सिम हो जाए तो सोचिए 10-10 सिम को मेंटेन करना कितना पैसा जो है ये टेलीकॉम कंपनी वाले जो है लूट रहे थे। एक तरह से लोगों को वो पैसा देना पड़ रहा था जिसका सर्विस लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो भारत सरकार ने एक गजब का कमाल डिसीजन लिया। इसका जो एक रेगुलेटरी बॉडी ट्राई है, TRAI है, इसने एक डिसीजन लेते हुए एक नोटिस जारी किया है कि अब जो है अगले महीने से जो है सारे टेलीकॉम कंपनी वाले को उसके ऑर्डर को मानना है, जिसके तहत जो है जितने भी गरीब लोग हैं, जिसके तहत जितने बुजुर्ग लोग हैं, जिनके पास जो है ज्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए तो और खुशखबरी है। और आपके लिए डुअल सिम मेंटेन करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। समझिए एक तरह से रिचार्ज में बहुत 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 रियायत मिल गई है। अब क्या है ये डिसीजन, सो समझ लीजिए। बात ये है कि अगर आपके पास 2 सिम होगा तो एक सिम में आप जो है रिचार्ज कराते होइएगा, जिसका डेटा यूज करते होइएगा, उसी से रेगुलरली बात करते होइएगा। और एक सिम होगा जिसमें जो है बैंक का SMS आने के लिए रखे होइएगा, या वो सिम पहले से घर के जितने भी रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोगों के पास नंबर है तो उसको आप बंद नहीं कर पा रहे हैं। अब उस सिम में आपको रिचार्ज कराने के लिए मिनिमम 200 का रिचार्ज तो कराना ही पड़ रहा था। 199 का रिचार्ज करा के परेशान थे। अब 199 का महीना सिर्फ इस बात के लिए दे रहे थे कि कोई उस पर कॉल कर दे, या बैंक का SMS आधार सब जगह वहां पे लिंक करके रखे हुए हैं। अब परेशान हो गए ना। अब बात यह है कि उसमें जो उस रिचार्ज प्लान में देखते होइएगा और पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा वो कॉम्बो प्लान हुआ करता। तो ये सबके लिए अप्लीकेबल था। मतलब कि आपके पास स्मार्टफोन है तब भी आपको 200 रुपया पे करना ही है मिनिमम, और जिसके पास बटन वाला मोबाइल है उसको भी पे करना है। अब उस कॉम्बो प्लान में क्या होता था, वॉइस कॉल के साथ साथ जो है उसमें SMS पैक भी रहता था, और इसके अलावे जो है डेटा पैक भी रहता था। मतलब कुछ डेटा देता था, कोई 100 MB देता था, कोई 500 MB देता था, कोई 1 GB दे देता था, कोई 2 GB पूरे महीने का दे देता था। अब वो डेटा का इस्तेमाल जो नहीं करेगा उसको भी इतना पैसा तो पे करना पड़ता था, और कोई यूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज को लेकर के जब बैठक हुई, डिस्कशन हुआ, पेपर पब्लिश हुआ, और सब डिबेट के बाद जो है फाइनली आउटपुट यही निकला कि ट्राई ने डिसीजन दिया कि जब लोग जो है, जो गांव के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको इस्तेमाल डेटा नहीं करना है, वो पैसा क्यों देंगे, इसके लिए क्यों भरेंगे। तो इसका डिसीजन ये हुआ कि अब सारे टेलीकॉम कंपनी, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, BSNL हो, VI हो, जो भी कंपनी हो, सबको एक प्लान ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा नहीं होकर के वॉइस कॉल होगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग के लिए जो है एक प्लान रखना पड़ेगा, और प्लान के साथ साथ एक और प्लान रखना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 10 रुपये का जो है रिचार्ज प्लान होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पेशल टेरी वाउचर है उसमें एक जो 90 दिन वाला वैलिडिटी का था उसको बढ़ा करके 365 दिन करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल ये हुआ कि टेलीकॉम कंपनी के ऊपर जो मनमाना चल रहा था उसको एक कंट्रोल करने का डिसीजन जो भारत सरकार का, ये जो है बहुत ही मस्त और वेलकम करने वाला डिसीजन है। इसी के खुशी में आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको जानकारी बढ़ा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे समझिए खेल क्या होता था। ये कंपनी वाले बहुत चालाक है, ये सोचे कि प्रॉफिट कहां से निकाला जाए। तो धीरे धीरे जो है मार्केट में जो पैसा लगाए हुए थे ज्यादा पैसा बनाने के लिए, सब टेलीकॉम कंपनी वाले एक दूसरे से बात करके ये डिसाइड किए कि यार एक काम करो, ऐसे नहीं होगा, लोग ऐसे पैसा नहीं देंगे। सबके पास डुअल सिम है, ये तो समझ गए। सब कंपनी वाले को आइडिया मिल गया, डेटा मिल गया। डेटा अपने इंडिया में कितना ज्यादा ओपनली मिल जाता है ये पता ही है कि यार जिनके पास स्मार्टफोन है सबके फोन में 2-2 सिम तो चल ही रहे हैं। जब 2-2 सिम चल रहे हैं तो सब पे तो सेम रिचार्ज कराएंगे लोग नहीं। एक इनकमिंग के लिए रखता था, बाकी जो है आउटगोइंग के लिए और डेटा के लिए रखता था। अब ऐसे में क्या होगा कि सेम कंपनी वाले नहीं करेंगे तो एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि मिनिमम जो है एक बात करने के लिए भी अगर सिम को एक्टिव भी रखना है तो ये लोग जो क्या किए कि मिनिमम प्लान 200 का कर दिए। अब 199 जो 79 का रिचार्ज था, जो 99 का रिचार्ज था, उसको बढ़ा करके 199 धीरे धीरे करते चले गए। अब हालत ये हो गया कि जिनके पास बटन वाला फोन है उनको भी सिर्फ बात करने के लिए भी जो है उनको 199 का रिचार्ज कराना पड़ता था। अब बताइए आप, ये कहीं से जायज है? जिनको डेटा इस्तेमाल ही नहीं करना है उनको जबरदस्ती डेटा पैक दिया जा रहा है। मतलब ये कॉम्बो प्लान ला करके रख दिए थे। अब लोगों की मजबूरी हो गई। अब बताइए आपके जो बुजुर्ग घर में होंगे जिनको नेट चलाना ही नहीं है या चलाने की जरूरत नहीं है, चलाना ही नहीं चाहते हैं, मतलब आप जिस सर्विस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, जबरदस्ती उसका पैसा ये टेलीकॉम कंपनी वाले ले रहे थे, जो कि कहीं से सही नहीं है। इसीलिए सरकार ने और सरकार के गवर्निंग बॉडी जो TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है,
इसने एक डिसीजन दे दिया। अब ट्राई यहाँ तक तो बहुत अच्छा किया है, जो सब लोगों के लिए हित में है, कस्टमर के हित में, लेकिन एक काम और कर देना तो मजा आ जाएगा। कौन सा काम भाई? एक काम गौर कीजिएगा कि ये लोग क्या टेलीकॉम वाले करते हैं और पैसा ठगते हैं कि 12 महीने का पैसा करके 13 महीने का पैसा लेते हैं। मतलब साल में भाई साहब मात्र 12 महीने होते हैं, लेकिन ये 28 दिन का प्लान कर करके जो है, ये 28 दिन का प्लान करेंगे तो कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा ये साल में 13 महीने का पैसा ये लोग ऐंठ रहे थे। अब इस पे भी अगर डिसीजन कुछ ला दे तो बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे लोग हो गए डिजिटलाइज। अब सारे चीज़ डिजिटलाइज हो जाने के कारण ये लोग सोच रहे हैं कि भाई जाएगा तो जाएगा कहाँ। लोग एक शाम का खाना नहीं खाएगा, लेकिन रिचार्ज कराने के लिए परेशान जरूर होगा। जब परेशान होगा तो ऐसे में ये कंपनी वाले को प्रॉफिट नजर आ रहा था कि अच्छा यहाँ से पैसा ले सकते हो, वहाँ से पैसा ले सकते हैं। अब एक समय था कि लोग कॉल करते थे और कॉल करने के लिए जो इनकमिंग होता था उसके लिए भी पैसा पे करते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो मैं आप लोगों से कमेंट में जानना चाहता हूँ कि आपके फ़ोन में अभी कितने सिम है और किस किस कंपनी का सिम रखे हुए हैं, ये तो बताइएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ट्राई को एक काम और जरूर करना चाहिए। ये कंपनी वाले जो कमिटमेंट करते हैं कि मैं 4G प्लान दिया हूँ या 5G प्लान दिया हूँ और डेटा का स्पीड जो मिलता है वो मिलता है 2G के बराबर या 3G के बराबर मिलता है, तो कंपनी वाले पे क्यों नहीं पेनल्टी लगा दे या एक ऐसा डिसीजन ले दे कि अगर आप प्लान लेते हैं तो जितना डेटा यूज करिएगा, मतलब पे पर यूजेज करना होना चाहिए। मतलब क्या? पे पर यूजेज का मतलब हुआ कि जितना यूज करेंगे उसी अनुसार से डेटा देंगे, मतलब कि केबी के अनुसार से डेटा। अगर जिसको जरूरत है 1 GB का और उसके प्लान जबरदस्ती जो है 2 GB का दिया हुआ है, अब वो 1 GB यूज किया, 2 GB का पैसा पे किया, भाई क्यों पे करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर 500 MB यूज करेगा तो 500 MB का पे करे और 2 GB यूज करेगा तो 2 GB का यूज करे और पैसा उसी अनुसार से पे करे। इससे ही हो जाएगा कस्टमर को जितना जरूरत है उतना ही डेटा यूज करेगा, टेंशन फ्री रहेगा। ये कंपनी वाले कॉम्बो प्लान बना लेते हैं और इसके बाद प्लान पेश कर देते हैं। अब लोग समझता है कि चलो यार मेरे पास इस महीने जो है 300 GB है, 300 GB यूज ही नहीं करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर 300 GB यूज किए हैं और तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा यूज करिएगा तो एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। लेकिन अगर उससे कम यूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट जो डेटा हो जाएगा वो अगले महीने शिफ्ट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट उसको शिफ्ट करते करते इतना नहीं करे कि मान लीजिए कि जो कंपनी वाले पे भी टेंशन हो जाए, उसको जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत हो जाए, तो उसको ये किया जा सकता है कि शुरुआत का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का टाइम पीरियड दे कि हाँ जनवरी से डेटा जो है क्रेडिट होते होते दिसंबर तक जो है 12 महीने में उसको यूज करना है। अगर आपका डेटा बच जाता है तो 12 महीने बाद जो है ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है आप यूज नहीं कर पाइएगा, लेकिन 12 महीने का टाइम पीरियड दे जिससे लोगों को आसानी होगा कि जब ज़्यादा डेटा की जरूरत होगी तो उसी के पैसे का अपना डेटा यूज करेगा और जब कम डेटा की जरूरत होगी तो कम यूज करेगा। जस्ट लाइक नौकरी में होता है ना कि छुट्टी जो है इतना फिक्स रहता है कि इतना छुट्टी देना है, लोग जो है छुट्टी को बचा के रखते हैं और जब लास्ट में साल के अंत में वो छुट्टी खत्म होने वाला रहता है तो क्या करते हैं कि एक बार में वो छुट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई ढंग का काम भी कर लेते हैं। अगर इस बात से सहमत होइएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा यस ऐसा होना चाहिए। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी जानकारी बढ़ाइए, अवेयरनेस फैलाइए।